जय हिंद साथियों। जय जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से और ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे, बिना ही पढ़ाई करे, बिना फिजिकल की तैयारी करे आपको वर्दी कभी नहीं मिलने वाली। जितना हो सके उतना आपको पढ़ाई करना है, जितना हो सके उतना। अगर आपका फिजिकल सामने है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना है। आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाला है जिनकी पहली बार भर्ती है। बहुत सारे भाई लोग इनमें से भी है, एक दो भाई है जो पिछली बार भर्ती देकर आए हैं। किसी ना किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ भाई ऐसे हैं जिनको भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कैसा ग्राउंड रहता है, कैसा दौड़ना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है, कितनी टाइमिंग मिलती है, मेडिकल में क्या होता है, एंट्री टाइम क्या होता है, और 1600 मीटर दौड़ने में उनको कितना टाइम मिलता है और कितना लड़कों का ग्रुप बनता है। सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। कुछ भाई ऐसे जो पहले भर्ती देकर आ गए हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जितना हो सके उतना ग्राउंड के बारे में समझना है, जितना हो सके उतना अब आपको ग्राउंड का नॉलेज लेना है, कैसे दौड़ना है, कैसे सांस लेनी है, कितना दौड़ना है। ठीक है, तो भर्ती कौन कौन दे के आया है? चलो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविंद्र रहा है। मैं पिछले साल एक भर्ती देकर आ चुका हूँ, लेकिन कुछ कारण से मेरी नहीं निकली। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार आपकी एंट्री कितनी बजे हुई थी और एंट्री टाइम पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे? हमारी पिछली बार 12 बजे के समथिंग हो चुकी थी। अच्छा, एंट्री इनकी 12 बजे हो गई थी दोस्तों, और एंट्री टाइम पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे थे? उसमें अपना एक तो आधार कार्ड लगा था और साथ में अपना एडमिट कार्ड था। एक आधार कार्ड दोस्तों और आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों में होना चाहिए जब आपकी एंट्री होगी तब। अच्छा, पहले हाइट तो नहीं नापी थी? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। इससे पहले वेरिफिकेशन हुआ था। पहले वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर आपका कुछ OTP या थंब लगाया जाता है ताकि पता चल सके। आपका जो एडमिट कार्ड में बारकोड रहता है वो आपका स्कैन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप कौन से ग्राउंड, मतलब कहाँ पर आपकी दौड़ हुई थी और कितने लड़कों का आपका बैच बना था? हमारा बैच करीब 100 से 110 बंदे के समथिंग था। इनका बैच 110 लड़कों का था और इनकी जो भर्ती हुई थी वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि विदिशा में था, लेकिन ग्राउंड पर इनकी दौड़ नहीं थी। दौड़ इनकी रोड पर थी। एक ही राउंड लगाना था इनका 1600 मीटर का। बैच इन्होंने 120 का बता दिया। कितने लड़कों को पास किया होगा समथिंग आप अंदाजे के हिसाब से बता देना, और कितने टाइमिंग मिली होगी? उसमें करीब एक्सीलेंट में गए हुए 30 से 35 बंदे। 30 से 35 बंदे दोस्तों। कहा था ना मैंने आपको कि हर ग्रुप में कम से कम 30, 35, 40 बंदे लेंगे। आपको जितना हो सके उतना दौड़ते रहना है। अगर आप दौड़ोगे तो दौड़ते दौड़ते ही आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। अगर आप रुक गए तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका फिजिकल नहीं निकला था। उसके बाद आपका फिजिकल के बाद क्या हुआ था? मेडिकल में कुछ बता दीजिए। मेरी तो रनिंग से सॉरी, इन भाई की रनिंग निकली थी, किसी कारणवश ये रह गए थे क्योंकि बारिश भी हो रही थी। कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा। चलिए ताली बजाइए इनको, काफ़ी एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी इन्होंने जानकारी दे दी। उसके बाद कुछ भाई एक दो बैठ जाओ आप। कुछ भाई एक दो ऐसे जो फिजिकल जिन्होंने कंप्लीट कर लिया था, जो मेडिकल तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद मेडिकल के बाद कहीं ना कहीं उनकी किस्मत ख़राब निकली और कहीं ना कहीं वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन यही कहना चाहूँगा, मेडिकल तक वही बंदा पहुंच पाता है जिनने ईमानदारी से मेहनत की है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं एग्जाम क्वालिफाई करना, हर किसी के बस की बात नहीं फिजिकल क्वालिफाई करना, और हर किसी के बस की बात नहीं कि दोनों मतलब एग्जाम भी और फिजिकल क्वालिफाई करके मेडिकल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए एक भाई और है, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर्वेश चौहान। पिछली बार आपका ग्रुप कितने का बना था? कितने लड़कों को एक्सेलेंट पकड़ा था और फिजिकल में क्या क्या हुआ था, कुछ बता दीजिए। 100 का बैच बना था हमारा, हाँ, और उसमें 36 एक्सीलेंट पकड़े थे। 36 जने को एक्सीलेंट पकड़े थे यार, और क्या चाहिए आपको? 100 को तो दौड़ा रहे जिसमें 36 एक्सीलेंट, फिर गुड में भी पकड़ेंगे, फिर तीसरे ग्रुप में पकड़ेंगे, चौथे ग्रुप में पकड़ेंगे। कहीं ना कहीं 50 प्लस लड़कों को या फिर 45 प्लस लड़कों को पकड़ा होगा। 72 टोटल लड़के को पकड़ा। 72 लड़कों को पकड़ा है यार। 100 में से 72 लड़के बहुत होते हैं। 28 को ही रहने दिया बस। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन होता है अंदर ले जाकर। अच्छा, बीम कितने लगाए थे आपने? मैंने वहाँ पर 10 बीम लगाए थे। 10 बीम आपको दोस्तों आपको भी लगाने हैं, क्योंकि 10 बीम का आपको 40 नंबर मिलेंगे। आपके 40 नंबर आपकी मुट्ठी में होने चाहिए। एक मुट्ठी में जैसे मैं 72 रखता हूँ या फिर मोबाइल पकड़ता हूँ, वैसे पकड़ कर रहना है आपको। 10 नंबर मतलब 10 बीम का 40 नंबर आपके जाने नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ और बताइए, हाइट वगैरह? हाइट, चेस्ट और वजन चेक करते हैं। अच्छा, चेस्ट कितना लेते हैं वहाँ पर? उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। 77 से 82 पास हो जाते हैं। देखो 77 से 82, 83 तक, आप 83 तक या 82 प्लस में भी आप पास हो जाओगे। चेस्ट आपको फुलाना पड़ेगा।
अगर आपने अभी भी कोशिश नहीं की है चेस्ट फुलाने की, चेस्ट बढ़ाने की, भी आप अभी भी कोशिश कर सकते हो, एक एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप लगा सकते हो, जितना हो सके आप उतनी एक्सरसाइज कर सकते हो। हाइट आपकी 168 प्लस सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट आपकी 168 प्लस आपकी हाइट हमेशा होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स में बता दीजिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है अधिकतर। उसका टोटल वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स हुआ था। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल का बता दीजिए कि दूसरे दिन था आपका मेडिकल, तीसरे दिन था, कब आपका मेडिकल था, और मेडिकल में मेन पॉइंट पर कौन कौन से वो मेन पॉइंट है जिस पर वो डॉक्टर अपन को ध्यान देते हैं, मतलब अपन को ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले कान सफा करने का बोलते हैं। देखो, कान सफा आपका होने चाहिए, क्योंकि कान में आपके मेल नहीं होने चाहिए। बहुत सारे भाइयों को तो रीमेडिकल दे दिया था ताकि उनके कान में मेल था, फोड़े फुंसी और आपका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद दाढ़ी उड़ी सब बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखो, आपकी जो शक्ल है वो बिल्कुल भालू जैसी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके आपको साफ सुथरी तरीके से जाना है, कोई भी गंदगी लेके नहीं जाना। ये जो दाढ़ी वगैरह भी रहती है, ये आपको बिल्कुल बाल आपको बिल्कुल हेयर क्लीन करके जाना है, बिल्कुल शरीर साफ सुथरे तरीके से जाना है आपको करके, वरना आप मेडिकल में फेल हो जाओगे। आपको जबरदस्ती का आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा और आपको वो बाहर कर देंगे, फिर आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। उसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट और जो जरूरी रहते हैं कि सबसे ज़रूरी यही कान का रहता है, वो 6x6 आँखों का रहता है। आँखों का भी रहता है। आपकी आँख बिल्कुल आपकी अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको कलर पहले सोकर जाना। एक दिन पहले आप सोकर जाना, उजगरे मत रहना आप, ठीक है। साफ भाषा में बोलना चाहूँगा कि आपको आराम की ज़रूरत रहेगी, आप सोकर जाना। आँख वगैरह अच्छे बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आपको ये मिला के जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कलर ब्राइटनेस का भी आपका टेस्ट होता है, 6x6 भी वो चेक करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, आपको कलर विजन में डायरी पढ़ाएंगे, ABCD आपको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद कुछ नाक वगैरह का बताओ। नाक में हड्डी चेक करते हैं, दांत चेक करते हैं। दांत आपके बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपके 1-2 दाढ़ें टूटी हुई है तो चलेगा, लेकिन सामने के दांत आपके नहीं टूटे होने चाहिए। सामने के दांतों में आपका गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और हाथ वगैरह बताओ। ऑपरेशन देखते हैं, टाँके वगैरह लगे रहते हैं। देखो, अगर आपके एक अच्छा खासा स्वस्थ शरीर रहता है ना, वो बिल्कुल टाँके फ्री रहता है, बिल्कुल ऑपरेशन फ्री रहता है, या फिर चोट फ्री रहता है। तो आपको अभी भी मौका है, अगर आपकी भर्ती है तो आप गाड़ी घोड़े से दूर रहे, चोट से दूर रहे, ऐसी खतरा वाली जगह पर आप ना जाए जिस पर आप जाओगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपके हाथ पर कटे उड़े नहीं होने चाहिए, एकदम आप स्वस्थ होने चाहिए यार, ठीक है। मैं टैटू का बता दूं, अगर आपका टैटू यहाँ से नीचे है वो छोटा है, अगर ओम वगैरह मंडा हुआ तो आप माफ़ कर दीजिए। अगर ऊपर है और बड़ा है, कुछ हार्ट वगैरह मंडा है, कुछ जैसे महाकाल लिखा हुआ है, जैसे महाकाल लिखा हुआ आपका नाम लिखा हुआ, तो उनको आपको यहाँ पर कुछ मंडा है ना, उनको रिव्यू कराना पड़ेगा, और आपके पास रिव्यू का सर्टिफिकेट मेडिकल वाला होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो लड़के लोगों को नहीं पता हो, बस हाथ पैर चेक करते हैं, यही बचा के रखना है, ठीक है। बैठ जाइए। देखो, मैंने आपको फिजिकल का भी बता दिया, ठीक है, फिजिकल का बता दिया, और फिजिकल में कितने लड़कों का बेज बनता है वो बता दिया, मेडिकल का भाई ने बता दिया, ग्रुप का भी बता दिया, एक्सेलेंट का बता दिया। अब जो आपकी जानकारी है वो सिर्फ ये बची है कि आपको 1600 मीटर कैसा दौड़ना है, ठीक है। बोलो जय हिंद। जय। बंद।